कि खौफ से कभी सूपा धर्राता था पूरा सूबा, वाज दरअसल सलाखों के पार है और खुली हवा में सांस लेने को तरस रहा है। मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना देने का सजा उसको सुनाई गई है। बाहुबली अब घुटनों पर आ चुका है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार दिया है। 1996 में दायर हुए 5 केस को लेकर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना। भीम सिंह को भी 10 साल कैद की सजा के साथ 5 लाख जुर्माने की सजा मिली है। आया है मुख्तार अंसारी अदर्स को लेकर के क्या बॉडी किया है। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं। न्यायपालिका को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज 27 साल पुराने मुकदमे में हमारे बड़े भाई की जो हत्या हुई, जिसमें गैंगस्टर लगा था गाजीपुर से, उसमें 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली 1996 में दर्ज हुआ था, जिसमें अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज थे। मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के लिए 5 केस को आधार बनाया गया था। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी और माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले मुकदमा दर्ज हुआ था। उधर ईडी ने धन शोधन के मामले मुख्तार को 10 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है। मुख्तार का बेटा और साला भी रिमांड पर है। जो माफियाज हैं, इनका कोई रेगुलर कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। हो सकता है कि भाई थोड़ी बहुत जमीन हो, कुछ किराए की कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, पर उसकी इतनी इनकम नहीं हो सकती जो इसमें सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां खड़ी कर दी जाए अपने नाम, सालों के नाम, लड़कों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, भाई भतीजों के नाम। तो ये जितनी संपत्तियां हैं, ये इनको कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में प्रूव करना होगा। अब बीजेपी कह रही है योगी राज में सरकार मामलों की पैरवी बेहतर तरीके से कर रही है, इसीलिए माफिया जेल में नजर आ रहे हैं। इससे 2 बात स्पष्ट होती है, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार में संगठित अपराध की कमर तोड़ी गई है, एफआईआर दर्ज हो रही है और अपराधियों को जेल ही नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उनको सजा हो, इसके लिए न्यायालय में भी बेहतर पैरवी हो रही है। एसपी मानती है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को कार्रवाई में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, मुख्तार अंसारी को सजा होना ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि प्रदेश में जो भी अपराध करता है, चाहे वो कोई माफिया हो, गुंडा हो, उसको सजा होनी चाहिए, उसकी प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में होनी चाहिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दुराचारियों के मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए। मुख्तार अंसारी पहले से बांदा जेल में बंद है। इनकी संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई हुई है और अब गैंगस्टर मामले में मिली सजा के बाद ऐसा लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब माफिया यूपी की सरजमी से विलुप्त हो जाएंगे। योगी सरकार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामलों में पैरवी कर रही है, उससे भी एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। तो उससे पहले माफिया मुख्तार के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो है, उसे भी अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसको लेकर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी देखते हैं। जो जैसा करता उसको भरना ही पड़ता है। कानून के शिकंजे में जब से आए तब से इनके ऊपर शिकंजा करता जा रहा है। एक कभी ऐसा समय भी था कि इनके मुकदमे में गवाह नहीं मिलते थे, इनको कोई सजा नहीं होती थी, क्योंकि इनका वर्चस्व था। आज जो गाजीपुर न्यायालय द्वारा फैसला आया है गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो इससे यह विश्वास प्रतीत हुआ है, न्यायालय में आस्था बढ़ी है लोगों की, और ये हुआ कि आप अपराध करेंगे, बचते कब तक रहेंगे, सजा मिलेगी न्यायालय में। न्यायालय का फैसले का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय का फैसला बहुत सही आया है। माफियाओं का खात्मा होना चाहिए।